अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुष्पेंद्र कुलक्षेत्रा जो मेरे से डिबेट नहीं करके भाग रहा, 10 बार उसको डिबेट का ऑफर करा, भाग रहा। महेंद्र पाल आर्या भाग रहा। ये इल्जाम लगाते भाग जाते संगी के पिल्ले, कभी डायरेक्ट आकर डिबेट नहीं करते। इनके मुकद्दर में भागना लिखे हुआ है हक से और हक वालों से। अगर वाकई अपनी आइडियोलॉजी में सही है और वाकई मर्द के बच्चे हैं, फेस टू फेस डिबेट कर लो। जहां पर जब तुम बोलोगे इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह अकेला आएगा इंशाअल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा, तुम्हारी की तरह सावरकर का पिल्ला नहीं है जो अंग्रेजों को लेटर्स लिखा था, बल्कि इंडियन आर्मी नायक का बेटा है, अकेला आएगा तुम्हारे से इंशाअल्लाह डिबेट करने के लिए। चैलेंज है, पहले भी था, इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। कभी वाकई एक बाप की औलाद है तो कबूल कर लेना इंशाअल्लाह। अब आइए सब्जेक्ट पर। पुष्पेंद्र का जहरीला बयान आया 3 मिनट का, कई बातें कर रहा है। इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई, तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी है। झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आर्किटेक्चर था तो कुछ दिखाई देता ना हमें। पहली बात ये कह रहा है मुसलमानों ने कभी भी ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला नहीं बनाया, बल्कि ये किसी और ने बनाया था। मुसलमानों ने अपनी नंबर प्लेट लगा ली। मुसलमान सऊदी में क्या बनाए बताओ? सुन ले भैया, अल्लाह के फजल से मुसलमानों ने सऊदी में काबतुल्लाह बनाया। अल्लाह के हुक्म से एक अल्लाह की इबादत वाला घर, जहां जानवर, पत्थर, मूर्ति, सुअर, कुत्ते की पूजा नहीं होती, सारी कायनात के एक रब अल्लाह की पूजा होती। किसी इंसान की, सूरज चांद तारों की पूजा नहीं, एक अल्लाह की इबादत होती। मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले काबतुल्लाह बनाया, एक अल्लाह की इबादत का घर, जो सारी कायनात में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है मक्के में। अल्लाह के फजल से ये वो घर है जहां पर एक रब की इबादत करने का तुम तरीका सीख लो तो स्वर्ग में जा सकते। कुरान हदीस यही बोले, वेदा गीता यही बोले, अल्लाह रसूलुल्लाह यही फरमाए, श्री राम श्री कृष्ण यही बोले। तुम जाहिल जरा गौमूत्र से बाहर निकले, गोबर से तो समझेंगे। जब तक तुम नहीं समझ सकते, जब तक तुम धार्मिक किताबें तुम्हारे नहीं पढ़ लिए, लेकिन मनहूस तुम्हारी जिंदगी चले जा रही सदा संगी के पिल्ले बनने में, तो इस वास्ते तुम बर्बाद हो रहे हैं और दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, मुसलमानों ने और कहां का बनाया सुन ले जरा अच्छे से। तुर्की से लेके स्पेन तक, इंडिया से लेके अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह के खास करम से चाइना के उगवेर तक, अल्हम्दुलिल्लाह केरला की मस्जिदों से लेके अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन तक मुसलमान बनाए अल्लाह के फजल से। वो मुसलमान जो तुम्हारे को और तुम्हारी औरतों को कपड़ा पहनना सिखाए, बुरा न को मानो, नंगे फिरते थे, आज भी तुम्हारे पास करोड़ों नंगे फिरते। देखना है ना तो साधुओं को देख लो, कुंभ मेले में नंगा फिरना तुम्हारा मुकद्दर था, कपड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पहनाए तुम्हारे को अल्लाह के फजल से। हिजाब आपकी घरवालियों को हमने सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से और उसके नबी के तरीके पर, कुरान हदीस से हमने सिखाया। वरना तुम्हारे पास ना कपड़े पहनने का सलीका था, ना कोसे हाथ से खाना मालूम था, ना कोसे हाथ से धोना मालूम था तुम्हारे को। ऐसी जिंदगी थी पुष्पेंद्र तुम्हारी। आज भी देखो कुंभ मेले में लाखों नंगे आते तुम लोग। इंशाअल्लाह मौका रहा तो उनको भी कपड़ा पहनना सिखा डालेंगे। तुम्हारे को सिखा दिए, तुम्हारे बाप को सिखा दिए, तुम्हारे ये साथियों को भी सिखा देंगे इंशाअल्लाह। आप रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आपका दिल धड़कता है फलस्तीन के मुसलमान के लिए, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर फलस्तीन के मुसलमान के लिए भारत की सरकारों पे दबाव बनाया जाए कि साहब फलस्तीन के हकों की, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम इजराइल से संबंध नहीं रखना चाहिए, आपकी सारी ईमानदारी, आपकी ताकत कहां चली गई? जब इसी मुल्क के बॉर्डर से लगता हुआ एक मुल्क है चीन, उसने कहा दाढ़ी आधी, पजामा नीचे, अजान बंद, मस्जिद खत्म, रोजा आधा, और मोहम्मद का नाम रखा तो ऊपर। दूसरी बात, पुष्पेंद्र ने कहा कि मुसलमान
चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ बोलते, यहूदियों के खिलाफ सबको बोलते, जो भी जुल्म करा उसको बोलते। चाइना, अमेरिका, यूरोप, इजराइल, रशिया, जो भी मासूमों पे जुल्म करा, किसी मासूम की जान, माल, इज्जत और आबरू पे हाथ डाला, उसके खिलाफ बोलते और उसके खिलाफ जद्दोजहद करके जालिम का हाथ पकड़ते, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म, जालिम को जुल्म से रोको और मासूम को हक दिलाओ। इसीलिए दलितों को हम आके हक दिलाए कपड़े पहनने का, वरना तुम तो उनको कपड़े भी मिलने नहीं देते, उनकी औरतों को हम दिलाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और दुनिया का कोई भी मुल्क है तो हम भिड़ जाते जुल्म के खिलाफ, इंसाफ के लिए, शांति के लिए, उन्नति के लिए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज दुनिया में हर जगह मुसलमान दाई, मुसलमान स्कॉलर्स गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो भी मिलता, ओवर में भी मिलेगा। और चाइना पर अल्लाह का अजाब क्यों आया, ये मैं एक वीडियो निकाला था 27 जनवरी को, वुहान में कोरोना वायरस आने के बाद गुरु को समझाया था तुम्हारे मोदी जी को, वो देखो वीडियो और उसके मुताबिक लॉकडाउन करो, नहीं करे बर्बाद हो रहा देश। टाइम्स ऑफ इंडिया कोट करा उसको, लेकिन तुम लोग कभी वो पढ़े ही नहीं, जाहिल है, गौमूत्र में मरे हुए तो कहां से पढ़ेंगे। तो वो पढ़ लेते तो देश में लॉकडाउन करते तो यहां तक बीमारी नहीं आती। कुरान हदीस का यही हुक्म था और मॉडर्न साइंस का भी यही हुक्म था, तुम लोग सुने नहीं। उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला, तब तुम्हें पता चला कि यह तेल है। तीसरी बात, हम मुसलमान क्या बनाए, हमारे साइंटिस्ट कौन है? खाली जाके मुस्लिम साइंटिस्ट गूगल में मार ले बेटे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एल्केमिस्ट, एस्ट्रोनॉमी, ओशियानोग्राफी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, लिस्ट है साइंटिस्टों की। अभी सेना के बुक्स तो अभी तक पढ़ाए जा रहे हैं माशाल्लाह पैथोलॉजी में, अल्लाह के करम से। अबू सेना थे उन्होंने, मोहम्मद अल किंदी, अबू फरनास, लिस्ट है साइंटिस्टों की। जब यूरोप और अमेरिका डार्क एज में था ना रे जाहिल पुष्पेंद्र, हम पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड पर रूल करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल्स हमारी देन है, क्वारंटाइन हमारी देन है। उठा के पढ़ो कभी, कई टूल्स जो सर्जरी में इस्तेमाल में आते आज भी हमारी देन है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम जाहिल संज्ञा पढ़े नहीं, इसलिए प्रॉब्लम में है। पढ़ ले समझ जाएगा। तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे? तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो। चौथा बोल रहा कि AK-47 यहूदिया बनाए, उनसे जो सो तुम वो AK-47 से लड़ते क्या? तुम सिर्फ कट्टे बना सकते। भैया वो कट्टे बना के अफगानिस्तान में रशिया को मट्टी में मिला दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लैंड सुपर पावर था, मट्टी में मिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नाटो आके मट्टी में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका माफी मांग के चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से लड़ाई के लिए हथियार नहीं रहे पागल, पहले जिगर होना पड़ता। जिगर नहीं रहा ना तो अंग्रेजों को माफीनामा लिखते सावरकर, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो बोल के। जिगर रहा, अंग्रेजों से भिड़ के खून दे के भारत को आजाद कराए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अल्लाह के फजल से। राइट, तुम्हारे बाप कैसा माफीनामे नहीं लिखे, लड़ गए अंग्रेजों से, मट्टी चढ़ा दी उनको अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानिस्तान देख ले जाके, अमेरिका सॉरी बोल के चले गया परसों, नाटो मट्टी में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। रशिया को छोटे छोटे पीसेस करे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। इंग्लैंड को मट्टी चढ़ा दिए। चाइना की भी बारी आएंगी, नहीं संभले तो सबकी बारी आती। तुम इत्मीनान रखो, जो भी हरामी इस्लाम और मासूमों को के खिलाफ ठहरा, इस्लाम को बुरा बोला, मासूमों को मारा, वो हरामी की बारी आएंगी। इत्मीनान रखो तुम। पूरे हरामियों की आई, बड़ों की, छोटे हरामियों की भी आएंगी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा और मासूमों को मारेगा। समझ जाओ, आपको जवाब देना आना चाहिए। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आड़ में इस देश को मुसलमानों ने खोखला कर दिया। और तुम ये बोल रहा था कि अब ठहरना चाहिए हिंदू, जरूर ठहरिए अक्ल के साथ। वेदा, गीता, उपनिषद, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ पढ़ लो। सबका मालिक एक, रब एक, ईश्वर एक, अल्लाह एक, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाबी
आखिरत में भी कामयाबी। नहीं तो दुनिया में भी तुम जलील हो रहे हैं, गौमूत्र पी के, गोबर खा के, आखिरत में भी जलील होंगे तुम। पूरी दुनिया थूक रही, यूनाइटेड नेशंस थूक रहा संघियों पे, अमेरिकन सेनेट थूक रही, अरब मुल्क थूक रही, आइंदा भी थूकेंगे, आइंदा भी थूकेंगे। और याद रखो, आज भी करोड़ों हिंदू तुम्हारे साथ साथी जाके अरब मुल्कों में काम करते हमारे पास, तो हम तनख्वाह दिए तो तुम्हारा घर चलता, हम तनख्वाह दिए तो तुम्हारा घर चलता, नहीं तो खाने के वादे हो जाते। अब तुम्हारे संगी पिल्लों के गलत कामों की वजह से अब लात पड़ती की क्या है कि अल्लाह बचाए, लात पड़ी तो गए बेटे। फिर याद कर लो वो देना भूख से मरने के बंगाल वाले, बिहार वाले, अल्लाह ही बचाए, फिर अल्लाह ही बचाए। इसीलिए कहते नॉलेज गेन करो, जाहिलों के जैसी बात मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मुसलमान इस्लाम की वजह से, तुम्हारे बाप थे पुष्पेंद्र और तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बाप जो है ना अंग्रेजा, उनसे न डरते हम मट्टी, तो क्या है, उनसे माफिया मांगने वाला है। और वाकई कभी अगर तेरे को डिबेट का शौक उठा तो फेस टू फेस कर ले, इलियास सफुद्दीन अकेला आएंगे, स्लेव ऑफ अल्लाह, सन ऑफ इंडियन आर्मी 9, इंशाअल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।